हेलो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे V2 रिटेल के Q1 FY27 के कॉन कॉल के बारे में। इनके नंबर्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो वो वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हो। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कॉन कॉल के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने यहाँ पे जो स्टोर ओपनिंग का गाइडेंस दिया था Q4 के अंदर कि पूरे साल FY27 में हम लोगों को 170 to 200 स्टोर्स ओपन करने हैं, तो वो गाइडेंस यहाँ पे कंपनी ने जो है वो मेंटेन रखा है। और पहले क्वार्टर में आपने देखा कि इन्होंने टोटल यहाँ पे 57 स्टोर्स ओपन किए, एक स्टोर यहाँ पे क्लोज किया, तो टोटल यहाँ पे नेट बेस पे 56 स्टोर्स तो इन्होंने Q1 के अंदर ही ओपन कर दिए। एंड देन यहाँ पे वो जो ये एक्सपांशन होगा, जो बाकी के स्टोर्स ओपन होंगे उनको फंड कैसे किया जाएगा, तो उसको लेके मैनेजमेंट ने बोला कि अभी रिसेंटली इन्होंने QIP किया था, अभी यहाँ पे दूसरा QIP ये लोग नहीं करने वाले। टोटली जो एक्सपांशन होगा अपकमिंग, जब भी इनको यहाँ पे एज ऑफ नाउ तो QIP है, उससे ये लोग एक्सपांशन कर रहे हैं, लेकिन आगे जब भी यहाँ पे कैश की नीड रहेगी तो टोटली यहाँ पे इंटरनल एक्रूवल से और थोड़ा बहुत डेट लेके उसको यहाँ पे फंड किया जाएगा। जैसे एज ऑफ नाउ जो है वो ये लोग अपने जो वेंडर्स हैं, मतलब ये लोग बाहर से कपड़े मैन्युफैक्चर कराते हैं, खुद नहीं करते। पहले खुद मैन्युफैक्चर करते थे, एज ऑफ नाउ यहाँ पे बाहर के जो वेंडर्स होते हैं उनके पास से अपने कपड़े को मैन्युफैक्चर करवाते हैं। तो वो लोग ये लोग करते क्या है कि वो जो वेंडर्स हैं उनको प्री पेमेंट कर देते हैं, पहले ही पैसा देते थे एडवांस में ही, जिससे इनको डिस्काउंट मिले। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि अगर हमको एक्सपांशन के लिए आगे यहाँ पे कैश की जरूरत रहेगी तो हम लोग वो वाला जो पैसा है उसको डिनाई करेंगे, मतलब ज़्यादा क्रेडिट के ऊपर सामान लेंगे तो हमको वहाँ से 150 से 200 करोड़ का रिलीज मिलेगा। एंड देन हमारा EBITDA आगे जाके जनरेट होगा। इतने स्टोर्स हम लोग ओपन कर रहे हैं, पहले ही महीने से इनके स्टोर्स यहाँ पे EBITDA ब्रेक इवन कर लेते हैं। सो और बाकी यहाँ पे डेट लेंगे, तो इस तरीके से जो बाकी का एक्सपांशन है उसको ये लोग यहाँ पे फंड करने वाले हैं। देन यहाँ पे SSG को लेके काफ़ी ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन था, क्योंकि इन्होंने गाइडेंस दिया था 8 to 10% के SSG का, जो एक साल पुराने स्टोर्स होते हैं उनका यहाँ पे जो ग्रोथ होता है उसमें यहाँ पे 7.5% का कंपनी ने रिपोर्ट किया था। गाइडेंस रहता है 8 से 10% का। तो कंपनी कह रही है कि ये वाला जो हमारा क्वार्टर था उसमें अधिक मास भी था 1 महीने का। अब अधिक मास क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे लोग खरीदी ज़्यादा करते नहीं है, सो दैट्स वाई ये इम्पेक्ट किया है SSG को। बाकी ये लोग कह रहे हैं कि आगे जाके जो है वो हमारा पूरे साल का 8 से 10% का यहाँ पे जो गाइडेंस है वो हमने मेंटेन रखा है, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे प्राइस इंक्रीज ये लोग करने वाले, क्योंकि आपको पता है ये रॉ मटेरियल के यान वगैरह के जो प्राइजेस बढ़े उसके कारण इनके यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आगे जाके यहाँ पे Q3 से, क्योंकि Q2 तक तो इनके जितने भी इन्वेंटरी थे वो उसके यहाँ पे बिल इन्होंने मतलब ऑर्डर वगैरह प्लेस्ड हो चुके थे। अभी Q3 से नया इन्वेंटरी जो होगा उसमें ये लोग यहाँ पे 4 से 5% का प्राइस इंक्रीज करेंगे, ठीक है, Q3 से। और ये जो प्राइस इंक्रीज होगा उसकी वजह से क्या वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, तो मैनेजमेंट कह रहा है थोड़ा बहुत पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल वैल्यू ग्रोथ बढ़ेगा तो वो मैनेज हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर प्राइस इंक्रीज से, और ये 4 से 5% इंक्रीज कर रहे हैं। बाकी दोस्तों मैनेजमेंट ने बोला है कि हमारा आगे जाके यहाँ पे 3 चीज़ों के ऊपर प्रायोरिटी है, 3 चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है। एक तो यहाँ पे नए नए फैब्रिक को देखना, फैब्रिक का क्वालिटी यहाँ पे अप्रूवल करना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी इंक्रीज करना, उसके फैब्रिक की क्वालिटी डिज़ाइन को इम्प्रूव करना, मतलब बेटर प्रोडक्ट यहाँ पे अच्छे वैल्यू के ऊपर प्रोवाइड करना कस्टमर्स को। दूसरा यहाँ पे टेक्नोलॉजी के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस है। जैसे अभी वर्क फ्लो जो है उनको मैनेज करने के लिए लोग AI का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे इनके स्टोर में जो कैमरा लगे हुए होते हैं दोस्तों, उसके अंदर यहाँ पे एक फीचर्स लगा हुआ होता है, जिससे यहाँ पे क्या है कि स्टोर का जो बिलिंग होता है उसमें कितनी देर लाइन रहती है और कितना कस्टमर्स को वेट करना पड़ता है, उसको वो मैंने जो कैमरा है वो कैप्चर कर लेता है। और जो भी स्टोर में ये लाइन ज़्यादा देर तक रहती है, वहाँ के जो स्टोर मैनेजर होता है उसको यहाँ पे नोटिफिकेशन चला जाता है कि भाई इस चीज़ को आप ठीक करो। तो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट का जो डेटा है उसको एनालाइज करने के लिए कि भाई कहाँ पे कितना कौन सा ज़्यादा प्रोडक्ट बिक रहा है, वो सारे यहाँ पे डेटा एनालाइज करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें इनको हेल्प कर रही है AI के जरिए। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस है इनका। एंड देन यहाँ पे टीम को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टोर्स खोल रहे हैं तो डेफिनेटली आपका लीडरशिप भी अच्छा होना पड़ेगा, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो पाओगे। अभी इस क्वार्टर के अंदर भी इन्होंने प्रेसिडेंट लेवल पे टीम हायर किया है, और आगे भी ये लोग कह रहे हैं कि टीम हमको इंक्रीज करना है। देन यहाँ पे रिस्क को लेके के डिमांड को लेके कोई रिस्क है या नहीं, तो ये जो यहाँ पे मतलब रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े, वॉर वाली सिचुएशन बढ़ा, उससे कंपनी कह रही है कि डेफिनेटली कंजम्पशन जो है वो स्लो डाउन हो सकता है। लेकिन हम लोग नेसेसिटी बेच रहे हैं, मतलब रोटी कपड़ा मकान, ये लोग कपड़ा बेचते हैं, और 25% इनका मान लो कि
ये अपने बच्चों के कपड़े होते हैं, तो बच्चों के कपड़े थोड़ी ना महंगाई की वजह से आप खरीदना बंद करोगे, या फिर खुद के भी। और एज ऑफ नाउ तो जैन जी को तो आपको पता है हर नए डिजाइन आए तो हर 3 महीने में उसको कपड़े चाहिए होते हैं। एंड दूसरी बात, मान लो कि विंटर आया तो विंटर के आपके जो कपड़े होते हैं आप थोड़ी ना उसको लाइक डिले कर सकते हो, दूसरी चीजें डिले कर सकते हो, कपड़ों को थोड़ी डिले कर सकते हो। सो ये लोग कह रहे हैं कि लाइक हम लोग जो नेसेसिटी बेस्ड हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पे ये मतलब कंजम्पशन स्लो डाउन हो जाए तो भी हमारा इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं रहेगा, हम राइट एग्जीक्यूशन के ऊपर और राइट प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस रखेंगे, ठीक है। देन ये लोग कह रहे हैं यहाँ पे वर्किंग कैपिटल को लेके, ये लोग कह रहे हैं कि आपको अभी हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो थोड़ा सा इन्फ्लेटेड लग सकता है, क्योंकि हम लोग प्री पेमेंट करते हैं अपने वेंडर्स को डिस्काउंट लेने के लिए। लेकिन हमारा यहाँ पे गोल है, क्योंकि रिसीवेबल्स तो इनके कोई होते नहीं दोस्तों, रिसीवेबल्स क्या ही होंगे, कैश के ऊपर पूरा बिजनेस करते हैं, कंजम्पशन मतलब B2C बिजनेस है पूरा, यहाँ पे रिसीवेबल्स क्या ही होंगे, कैश के ऊपर ही बिजनेस रहता है। लेकिन क्योंकि ये लोग जो कैश जनरेट करते हैं वो वेंडर्स को प्री पेमेंट करते हैं जिससे इनको डिस्काउंट मिले, तो ये लोग कह रहे हैं आगे जाके यहाँ पे 50 to 55 डेज का जो वर्किंग कैपिटल है वो मेंटेन करना, मतलब साइकिल को मेंटेन करना, वो हमारा फोकस है। देन यहाँ पे दोस्तों कंपटीशन को लेके एक एनालिस्ट ने पूछा कि मान लो कि आगे जाके कोई बड़ा यहाँ पे हाउस है वो आपके बिजनेस में एंटर करता है और मान लो कि आपका जो मॉडल है उसको फॉलो कर लेता है, तो आप क्या करोगे। तो आकाश अग्रवाल ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि देखो एज ऑफ नाउ हम लोग कंपटीशन से ही डील कर रहे हैं। 80% हमारे जो स्टोर्स हैं वो मतलब ऐसे एरियाज में है जहाँ पे ऑलरेडी जो ये जूडियो है या फिर लाइक जो बड़े यहाँ पे ये रिटेलर्स हैं वो है, उनके भी स्टोर्स है आसपास। तो 80% तो हम लोग जो कंपटीशन वाला क्लस्टर है वहीं पे हमारे स्टोर्स हैं। लेकिन और हमारे बिजनेस में कोई ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, ये लोग कह रहे हैं सबको पता है प्रोडक्ट हम लोग कहाँ से खरीदते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, किस तरीके से सब सारी चीजें चलती हैं। लेकिन मेन चीज ये नहीं है कि कैसे कर रहे हैं हम लोग, मेन चीज है कि एग्जीक्यूट करना, ठीक है, लाइक सही से चीजों को समझना, ठीक है। कैसे करते वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे तुरंत यहाँ पे इन्वेंटरी को पहचानना, अच्छे प्रोडक्ट यहाँ पे लाइक जो है वो टाइम पे ऑफर करना, ये सारी जो चीजें हैं वो हमारा प्रूवन मॉडल है और यही हमारा मोट है कि हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं अच्छे से। और वही चीज है ना भाई, पिछले कुछ टाइम से आपने देखा कि सारे जो रिटेल ये वैल्यू फैशन रिटेल चेन में कितनी दिक्कतें देखने को मिली, डिमांड को लेके हो या फिर मार्जिन को लेके हो। लेकिन V2 साला इतना ज्यादा एक्सपांशन तेजी से कर रहा है, स्टिल अपना मार्जिन यहाँ पे मेंटेन करके या फिर इंप्रूव करके ही कर रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन इनके कम हुए थे, उसको लेके लोगों को डाउट था, तो ये लोग कह रहे हैं यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन भी इनका जो MRP वाला प्राइस है पहले 92% था, जो 2% डिक्रीज हुआ था इस क्वार्टर, तो उस वजह से अधिक मास की वजह से वो इनको ऑफर देने पड़े होंगे, मर्चेंडाइज वगैरह देने पड़े होंगे, दैट्स वाई इनके मार्जिन वहां से ग्रॉस मार्जिन डिक्रीज हुए। बाकी ग्रोइंग फॉरवर्ड ये लोग कह रहे हैं कि इंप्रूव हो जाएंगे, 28 to 30% का इनका गाइडेंस है फॉर द लाइक ग्रॉस मार्जिन। बाकी सेल्स पर स्क्वायर फीट, ठीक है, जो PSF होता है इनका वो नए स्टोर्स का यहाँ पे जो पुराने स्टोर्स होते हैं उसके कंपेयर में 34% कम होता है। जैसे जो 2 साल पुराने स्टोर्स है वो पर स्क्वायर फीट सेल्स जो है वो करते हैं लाइक 170 से 1100 का, जबकि नए स्टोर्स यहाँ पे शुरू होते हैं 730 से 740 का, ठीक है। मतलब जो पर स्क्वायर फीट सेल्स का जो कैलकुलेशंस है उसमें यहाँ पे जो ओल्ड स्टोर्स है 2 साल से पुराने जो स्टोर्स हैं वो करते हैं लाइक मान लो कि 1070 से लेके 1100, मतलब 1100 का PSF करते हैं ओल्ड स्टोर, और इनके जो न्यू स्टोर्स हैं वो यहाँ पे PSF मतलब वो स्टार्ट होते हैं 73 to 74 सॉरी 730 से 740। सो यही चीज़ है कि इनके नए स्टोर्स भी अच्छे लेवल से ओपन कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन वही चीज़ है ना कि जो नए स्टोर्स हैं वो आपको मैच्योर होने में टाइम लगेगा, 3 से 4 साल लगते हैं एक स्टोर को मैच्योर होने में। मान लो कि आपने आज नया दुकान खोल दिया तो ऐसा तो है नहीं दूसरे दिन से आप प्रॉफिट कमा पाओगे। तो इन्होंने भी पिछले कुछ टाइम से स्टोर्स कितना रैपिडली ओपन किए हैं, सो उनका EBITDA जो है वो ब्रेक इवन करने में टाइम लगेगा, फिर उसको प्रॉफिटेबल बनने में टाइम लगेगा। तो इस वजह से आगे जाके कितना इनका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सकता है वो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। बाकी एक और चीज़ यहाँ पे इन लोगों को पूछा गया कि कोई रेड फ्लैग, आपने इतने सारे स्टोर्स ओपन किए पिछले 1-1.5 साल में, तो ये लोग कह रहे हैं कि हमने पिछले 2 साल के अंदर 160 to 70 स्टोर्स ओपन किए हैं पिछले 2 साल के अंदर, और उनमें अगर देखें तो जो परफॉर्मेंस है जो हमारे क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं।
कुछ स्टोर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि टोटल यहाँ पे 260 टू 270 स्टोर्स ओपन किए, उनमें से 10-12 स्टोर्स ऐसे हैं जहाँ पे अपना पीएसएफ कम हो रहा था, 600 से नीचे का हो रहा था, लेकिन एकदम मतलब जल्दी उसको जज करना, वो स्टोर्स अच्छा नहीं कर रहे वो करके क्लोज कर देना, ऐसा यहाँ पे करना हमको गलत लग रहा था। तो हमने वहाँ पे मार्केटिंग अपना बढ़ाया है, बेटर प्रोडक्ट असॉर्टमेंट यहाँ पे किया है एंड चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आगे जाके वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट हमको एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगा। देन यहाँ पे दोस्तों ऑपरेटिंग लेवरेज, जो अभी स्टोर्स ओपन हो रहे हैं उसका ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को कब मिलेगा, ठीक है। तो कंपनी कह रही है यहाँ पे जो लाइक नए स्टोर्स हैं, वो जो ओल्ड स्टोर है उनके मुकाबले जो इबिटा कर रहे हैं वो 65 to 70% का कर रहे हैं। और लाइक ये सारी चीज़ें जैसे यहाँ पे जैसे जैसे हमारे जो नए स्टोर्स हैं, जैसे आपने दोस्तों मान लो कि आज आपकी 5 दुकानें हैं जो कि 2 साल पुरानी है, अचानक से आपने 5 दूसरी दुकानें खोल दी, तो आपकी जो 5 पुरानी दुकानें हैं वो तो अच्छा रेवेन्यू आपको करके देगी, प्रॉफिटेबल होके मतलब प्रॉफिटेबल ही रहेगी। लेकिन आपने जो नया स्टोर ओपन किया या फिर 5 नई दुकानें ओपन किए, तो उसमें तो आपको पहले खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे तो पैसा आपका लगा हुआ है और पहले दिन से तो वो पुराने दुकानें जो परफॉर्म करते हैं वो लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी ना। तो वही है, इनके जो पुराने दुकान हैं वो 1100 आसपास का लाइक पीएसएफ करते हैं और इनके जो नए दुकानें हैं वो 700 750 आसपास का करते हैं। तो धीरे धीरे उनको मैच्योर, जैसे जैसे मैच्योर होंगे वो नए स्टोर्स, वैसे वैसे इनका इबिटा मार्जिन बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। और भाई कंपनी कह रही है कि हमने पिछले 2 साल में इतना रैपिडली ओपन किया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा ऑपरेटिंग लेवरेज को किक ऑफ करने में। जैसे ही नॉर्मलाइज होगी ये सारी चीज़ें, मतलब ये जो नए स्टोर्स है धीरे धीरे पुराने होने लगेंगे, तो वहाँ से हमको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना शुरू होगा। और कंपनी कह रही है कि हम लोग जो अभी मार्जिन हमारे हैं वो डिक्रीज नहीं होंगे, उनको स्टेबल रख के ही हम लोग एक्सपांशन कर रहे हैं। सो दैट्स अमेजिंग यार। ओवरऑल अगर मेरा कंक्लूजन कहूँ तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है एज ऑफ नाउ बिजनेस में। एंड कंपनी यहाँ पे मार्जिन्स को स्टेबल रख के जो है वो कंटिन्यू एक्सपांशन का सोच रही है। बाकी पहला क्वार्टर इनका थोड़ा सा मॉनसून भी था, अधिक मास भी था, स्टिल इतना अच्छा परफॉर्म करके दिया है। अभी क्वार्टर 3 यहाँ पे फेस्टिव सीजन भी होगा, सो यहाँ पे बेटर उम्मीद कर सकते हैं। बाकी कंटिन्यू यही एग्जीक्यूशन की उम्मीद करेंगे और ट्रैक करेंगे। अभी एज ऑफ नाउ तो भाई बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है बिजनेस एंड सही कर रहा है V2 रिटेल। लेकिन एक चीज़ है कि जो नए स्टोर्स हैं वो धीरे धीरे अपना जो इबिटा है वो बढ़ता रहेगा उनका, तो वो ऑपरेटिंग लेवरेज धीरे धीरे आने वाले यहाँ पे 4-5 क्वार्टर्स के बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो नए स्टोर्स इन्होंने ओपन किए थे, क्योंकि 1-1.5 साल के बाद इनके जो नए स्टोर्स है वो पुराने होने लगेंगे। सो वो हमको देखना पड़ेगा धीरे धीरे। बाकी उसके लिए कंटिन्यू ट्रैक करना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ तो चीज़ें सही चल रही है। Q2 का जो भी अपडेट होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे, उससे पहले भी कोई भी अपडेट्स आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा है, आपके जो भी थॉट हो वो कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर शेयर करोगे। हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी आपका ओपिनियन हो वो शेयर करना सीखिए, जिससे आप लोग यहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर कर पाओ और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बेटर बना पाओ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।